नमस्कार। हम पढ़ रहे थे काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के अंतर्गत आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रस। इससे पूर्व की कक्षा में हमने रस के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा रस की परिभाषा, किसी भी काव्य आदि को सुनने और नाटक आदि को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा रस के अवयव या अंगों के बारे में। रस के 4 अवयव माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो पिछले की कक्षा में हमने पढ़ा स्थायी भाव और अनुभाव के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव होते हैं सभी मनुष्यों के हृदय में समान रूप से सभी कालों में सब स्थानों में निवास करने वाले। और उसके बाद आया हमने पढ़ा अनुभाव के बारे में। अनुभाव से तात्पर्य है कारण। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के पश्चात या उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं, प्रधान मनोविकार के उत्पन्न होने के कारण स्थायी भाव अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के अंतर्गत हमने पढ़ा आश्रय। आश्रय से तात्पर्य काव्य या नाटक का वह पात्र। ध्यान से सुनिए, आश्रय से तात्पर्य है काव्य या नाटक का वह पात्र जिसके हृदय में, जिसके मन में प्रधान मनोविकार जागृत होते हुए दिखाया जाता है। और आलंबन, आलंबन का अर्थ है सहारा। तो काव्य या नाटक का वह पात्र जिसे देखकर प्रधान मनोविकार जागृत होते हुए दिखाया जाता है। और उद्दीपन से तात्पर्य है ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां जो उस जागृत हुए प्रधान मनोविकार को और अधिक उद्दीप्त करती हैं। तो इसे उदाहरण से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि जनक वाटिका में राम और सीता का प्रथम मिलन जो था, जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था, तो यहाँ पर राम के हृदय में जब सीता को देखकर जो प्रेम भाव जागृत हुआ, रति का भाव जागृत हुआ, श्रृंगार रस जागृत हुआ, तो उसके अंतर्गत राम यहाँ है आश्रय, क्योंकि प्रधान मनोविकार जो है श्रृंगार का भाव किसके हृदय में जागृत होता दिखाया? राम के भाव में, राम के हृदय में। तो राम आश्रय। आलंबन किसे देखकर प्रेम का भाव जागृत हुआ? सीता। तो आलंबन हुई सीता और उद्दीपन वहाँ का वातावरण जो है उस प्रेम भाव को अधिक प्रभावित करता है, उसे अधिक उद्दीप्त करता है। तो ये था आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। और रस के अन्य अवयवों में हम पढ़ेंगे आज अनुभाव और संचारी भाव। इससे पहले हमने पढ़ा स्थायी भाव और विभाव। विभाव 3 प्रकार के थे: आश्रय, आलंबन और उद्दीपन, जिसमें प्रमुख है आलंबन और उद्दीपन। और उसके साथ साथ मैंने आपको आश्रय के बारे में भी बताया। आज हम पढ़ेंगे अनुभाव और संचारी भाव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। तो उनके मन, आश्रय के मन में जो भी भाव जागृत हुआ और उसे भाव को उसने व्यक्त करने के लिए जो क्रियाएं की, वो अनुभाव कहलाई। तो आश्रय जैसे मैंने आपको बता ही दिया, आश्रय से तात्पर्य है काव्य या नाटक का वह पात्र जिसके हृदय में प्रधान मनोविकार जागृत होते हुए दिखाया जाता है, वह आश्रय कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया, श्रृंगार रस ने नायक को देखकर, नायिका को देखकर नायक के मन में भाव जागृत हुआ तो नायक आश्रय, और नायक को देखकर नायिका के मन में अगर भाव जागृत हुआ तो नायिका आश्रय कहलाई। नायक ने नायिका को देखा, उसके मन में प्रेम भाव जागृत हुआ तो आश्रय किसके मन में, ये प्रेम भाव, रति भाव, श्रृंगार किसके मन में जागृत हुआ? नायक के। तो नायक आश्रय। और यदि नायिका ने नायक को देखा और वो उस पर मोहित हुई और उसके मन में श्रृंगार रस, रति का भाव, प्रेम का भाव जागृत हुआ तो यहाँ पर नायिका हो जाएगी आश्रय। इस प्रकार से वीर रस में योद्धा, सैनिक। उसके बाद है अनुभाव। अनुभाव के बारे में विस्तार से पढ़ते हम। प्रधान मनोविकार के जागृत होने के पश्चात की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं। प्रधान मनोविकार जागृत हो गया और उन्हें जिन शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रकट किया गया वे शारीरिक क्रियाएं कहलाई अनुभाव। अर्थात भावों का बोध कराने वाले कारक
अनुभाव कहलाते हैं। भावों का जो बोध कराती हैं ऐसी शारीरिक क्रियाएं, ऐसे कारण अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये होती हैं स्वयं संभूत। स्वयं संभूत है, कोई नियंत्रण नहीं होता और खुद ही उत्पन्न हो जाती हैं। वैसे तो इनकी संख्या क्या है? असंख्य। भाई हमारे मन में अनेक भाव जागृत होते हैं, कभी कोई भाव जागृत हो, कभी कोई संख्या निश्चित नहीं है भावों की, क्योंकि ये स्वयं हो रही हैं क्रियाएं। ये हम अभिनय के द्वारा नहीं कर रहे हैं, हम हमारे हृदय में परिस्थिति को देखकर स्वयं अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी क्रियाएं हैं स्वयं संभूत। जो क्रियाएं हैं वो है सात्विक क्रियाएं। इनकी संख्या असंख्य, परंतु काव्य शास्त्र में एक सीमा में बांधा गया है इन्हें। तो हम कह सकते हैं काव्य शास्त्र में 8 सात्विक अनुभाव बताए गए हैं। अब वो 8 सात्विक अनुभाव हैं: स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, विपत्तु, विवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। तो ये है 8 सात्विक अनुभाव। स्तंभ। स्तंभ से तात्पर्य है बिल्कुल जड़ हो जाना। श्वेत, ऐसी परिस्थिति देखकर जिसे जड़ हो गया वो है स्तंभ। और श्वेत से तात्पर्य है पसीना आना। रोमांच, रोमांचित होकर रोंगटे खड़े होना। स्वरभंग, वाणी का लड़खड़ाना। कभी व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है कि उसे मुंह से शब्द नहीं बोले जाते, या कभी भय के कारण वाणी मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो ऐसी स्थिति जैसे स्वर भंग, स्वर का भंग होना, वाणी का लड़खड़ाना। विपत्तु का अर्थ है कांपना। विवर्ण्य, विभिन्न रंगों वाला, तो अर्थ है रंग बदलना, जैसे कि गुस्से से लाल होना, शर्म से पानी पानी होना, चेहरे का रंग उड़ जाना। तो ऐसी स्थिति विपत्तु की, विवर्ण्य की कहलाती है। और उसके बाद अश्रु, जिसे कि हम कहते हैं आंसू, और प्रलय, मूर्छा की जो स्थिति है वो कहलाती है प्रलय। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। देखो, स्तंभ का अर्थ जड़, श्वेत पसीना आना, रोमांच रोंगटे खड़े होना, स्वरभंग वाणी का लड़खड़ाना, विपत्तु कांपना, विवर्ण्य रंग बदलना, अश्रु आंसू, प्रलय मूर्छा की स्थिति। तो ये थे 8 सात्विक अनुभाव। उसके बाद है कायिक अनुभाव। तो वे शारीरिक क्रियाएं जो काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जानबूझकर की जाती हैं, जिनका हम अभिनय करते हैं, एक तरह से भागना, दौड़ना, पकड़ना, नाचना, ये जो क्रियाएं हैं कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। वाचिक अनुभाव, वाणी के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। तो आश्रय या की वाणी से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो है वाचिक अनुभाव। आहार्य, अलग से ग्रहण करना जिन्हें, तो अलग अलग रसों के अनुरूप जब वेशभूषा धारण की जाती है और उस वेशभूषा को हम उस स्थिति को कहते हैं आहार्य अनुभाव। जैसे राजा है तो राजा की वेशभूषा अलग होगी, भिखारी है भिखारी की वेशभूषा अलग होगी। तो ऐसे ही अलग अलग रस, उस समय जहाँ रस का, श्रृंगार रस की स्थिति है तो श्रृंगार रस के अनुरूप वस्त्र आभूषण वेशभूषाएं अलग होगी। और वहीं पर यदि शोक का रस है, किसी की मृत्यु का दृश्य है, तो वहाँ पर श्वेत वस्त्र वगैरह ये सब होंगे। तो वहाँ पर जो है आहार्य वेशभूषा अलग होगी। ठीक है, तो इसी तरह से कह सकते हैं कि भी अलग अलग रसों के अनुरूप धारण की गई वेशभूषा आहार्य रस के अंतर्गत आती है, आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। संचारी भाव, संचरण करने वाले संचारी भाव, जिन्हें कि हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। प्रधान मनोविकार के जागृत होने के पश्चात, हमारे मन में प्रधान मनोविकार जागृत हुआ, उसके पश्चात लघु लघु भाव, छोटे छोटे भाव होते हैं ये, जो जागृत होकर प्रधान मनोविकार के परिपाक में सहायता करते हैं। प्रधान मनोविकार के परिपाक में सहायता करते हैं और फिर केवल उनका इतना ही काम है, सहायता की
सहायता का कार्य पूरा करके जल की तरंगों की भांति विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से जल की तरंग है, एक बार खूब ऊपर उठती दिखाई देती है और फिर क्या है, वापस नीचे, फिर उठती है, फिर नीचे, तो ऐसे ही वो संचारी भाव हैं। ये लघु लघु भाव हैं जो कि प्रधान मनोविकार के परिपाक में सहायता करते हैं, उसका पोषण करते हैं, और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो फिर जल तरंगों की भांति वापस शांत हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। रीतिकालीन कवि रहे देव। रीतिकालीन कवि देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव बताया, परंतु जिसे स्वीकार नहीं किया गया, और इसका समावेश अभिहिता नामक संचारी भाव में कर दिया गया। उन्होंने कहा अभिहिता की जो स्थिति है वही छल की स्थिति है। तो संचारी का अर्थ है संचरण करने वाला। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं संचारी संचरण करने वाला, अर्थात साथ साथ चलने वाला, किसी न किसी स्थायी भाव के साथ अवश्य प्रकट होता है। ये क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, अस्थायी होते हैं और स्थायी भावों पर आश्रित होते हैं। इनकी अपनी अलग से कोई पहचान नहीं होती, और ये कि एक स्थायी भाव के साथ न रहकर सभी ये नहीं है कि कोई स्थायी, जो एक संचारी भाव है वो एक ही स्थायी भाव के साथ जुड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो 33 स्थायी भाव हैं, संचारी भाव हैं, वो हमारे 11 स्थायी भावों के साथ कहीं भी जुड़ते हैं, परिस्थिति के अनुसार, प्रधान मनोविकार के अनुसार। तो ये किसी एक स्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, इसलिए संचरण करने की स्थिति है, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं, एक जगह न रहने वाले, विचरण करने वाले। तो संचारी भाव जो 33 है उनके बारे में मैं बता दूं आपको। अपसमार, जिसका अर्थ है मूर्छा, अमर्ष, असहन की स्थिति, अलसता यानी कि आलस्य, अवहिथा, जिसे कि छल में कहा गया, गुप्त का भाव, कपट का भाव, आवेग, गुस्सा आना, असूया, उग्रता, उन्माद, पागलपन, औत्सुक्य, उत्सुकता, गर्व, ग्लानि, चपलता, चंचलता, चिंता, जड़ता, शारीरिक अक्रियाशीलता, दैन्य, दीन समझना आपको, धृति, धैर्य, निद्रा, नींद, निर्वेद, शम, मति, बुद्धि, मद, नशा, मरण, मृत्यु, मोह, लज्जा, विभोद, जागना, विवर्त, तर्क वितर्क की स्थिति, व्याधि, बीमारी की स्थिति, विषाद, पागलपन, शंका, क्या करे क्या ना करे ऐसी स्थिति, श्रम, थकान, संत्रास, दुख की स्थिति, स्मृति, याद करना, स्वप्न, सपना, हर्ष, प्रसन्नता। तो ये हैं 33 संचारी भाव जो कि मैंने आपको बताए। तो हमने पढ़ लिया अब तक रस क्या है, रस के अवयव, जिसमें हमने पढ़ा विभाव, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय, स्थायी भाव, अनुभाव जो 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। और उसके बाद हमने पढ़ा संचारी भाव जिनकी संख्या 33 मानी गई है। और इससे आगे की कक्षा में हम रस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जो रस का सिद्धांत रहा, रस के 4 प्रमुख सिद्धांत रहे, उनके बारे में इसके आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।